हैप्पी रक्षाबंधन भाभी। अरे गुंजन दीदी, आप यहाँ अचानक कैसे? मैं अच्छी हूँ भाभी, वो आज राखी है ना तो भैया को राखी बांधने आ गई। हाँ दीदी, ये तो आपका हक है, आप बैठिए ना। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हे भगवान, घर में तो एक अनाज का दाना भी नहीं है और दीदी आ गई है राखी बांधने। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इनको क्या दूँ। दीदी ये लीजिए पानी। भाभी पानी तो आप रहने दीजिए, पहले ये बताइए भैया कहाँ पर है, बुलाइए उन्हें। वो दीदी आपके भैया जरा बाहर गए हैं काम से, अभी आ ही रहे होंगे। भाभी जी सुनिए, अभी पानी भर लीजिए, कल पानी नहीं आने वाला। हाँ ठीक है भैया, मेरा एक छोटा सा काम करो ना। वो मेरे ननंद जी आए हैं तो मैं नीचे नहीं जा सकती, तो आप जरा राशन की दुकान पे जाके मुझे एक दूध की थैली ला के दीजिए ना। ठीक है भाभी, अभी ला के देता हूँ। वो क्या है ना दीदी, हम एक ही दुकान से राशन का सामान लाते हैं इसलिए। वो भाभी मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी ना, आज आपके गले में चेन है और ना अपने हाथों में कड़े या कंगन पहने हैं, कितना सूना गला लग रहा है आपका। पहले तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आप मंगलसूत्र ना पहने हो। सब ठीक तो चल रहा है ना भाभी? हाँ दीदी सब कुछ ठीक है। वो क्या है ना, गर्मी बहुत लगती है ना तो पसीने की वजह से मुझे एलर्जी हो जाती है, इसलिए मैंने कुछ नहीं पहना। भाभी जी सुनिए, वो दूध वाले ने दूध देने से मना कर दिया है। वो बोल रहा था कि आपने पिछले 2 महीने से राशन के पैसे नहीं दिए, पहले पुराना हिसाब क्लियर कीजिए फिर वो नया सामान देगा। अरे भैया आप उनको बोल देते ना, मैं शाम को सारा हिसाब क्लियर करके जाती, क्योंकि आज इनकी सैलरी आने वाली है ना। नहीं नहीं भाभी, मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता उसे। आप एक काम कीजिए, आप बाद में जाके दूध लेके आइएगा। पता नहीं दीदी वो ऐसा क्यों बोल रहा था, मैं खुद जाके दूध लेके आती हूँ। नहीं भाभी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे सच सच बताइए कि क्या चल रहा है इस घर में। आप ये उदास हो, गला सुना है आपका, आपने एक गहने तक नहीं पहना है भाभी, क्या बात है बताइए। राशन वाले ने दूध देने से मना कर दिया और आपने 2 महीने तक के पैसे जमा नहीं किए अभी तक। और भाभी आप मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है, वरना मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगी। दीदी क्या बताऊँ आपको, पिछले 4 महीनों से तुम्हारे भैया की जॉब छूट गई है और सेविंग के पैसे भी खत्म हो गए। राशन का एक दाना तक नहीं है घर में और पैसे भी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी, क्या करे। 2 दिन भी नहीं होते हैं, कर्जदार यहाँ पर दरवाजे पर खड़े रह के पैसे मांगने आ जाते। जैसे तैसे हमने 2-3 दुकान से सामान उठाया था, लेकिन उसके भी पैसे हम दे नहीं पाए। सही है ना दीदी, वो दुकानदार भी कितने दिन हमें उधार देंगे। पता नहीं हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है जिसकी हमें भगवान सजा दे रहा है। ऐसा दिन भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिखाए दीदी। कर्जदार के डर से तुम्हारे भैया इधर उधर जाके बैठ जाते हैं। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी। हे भगवान, इतना कुछ हो गया भाभी आपके साथ और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। भाभी मैं आपकी ननद हूँ और आपने मुझे इतना पराया कर दिया कि आपने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। क्या बताओ दीदी, मैंने इनसे कहा था कि गुंजन दीदी हमारी मदद करेगी, उनसे एक बार बात करते हैं, लेकिन दीदी इन्होंने आपको फ़ोन नहीं किया। वो बोल रहे थे कि एक बड़ा भाई हूँ और एक छोटी बहन से मदद मांगूंगा, कैसा लगेगा, बस इसलिए आपको कॉल नहीं किया दीदी। और रिश्तेदारों ने तो हमारा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया था, इसलिए खुद की बहन से क्या ही उम्मीद करते। और आपके दीदी ससुराल वाले क्या सोचते, इसलिए हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन दीदी आप फिक्र मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस कीजिए भाभी, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही। ये लीजिए, ये 2 लाख रुपए हैं। दीदी इन पैसों से आप पहले कर्जदारों का कर्ज चुका दीजिए और सबसे पहले घर में राशन लेके आइए। और रही भैया की नौकरी की बात, मैं इनसे बात करती हूँ, वो कहीं ना कहीं इनकी नौकरी लगवा देंगे। भैया से कहिए कि वो घर आ जाए, ऐसे उनको छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको कहना कि उनकी बहन ने बोला है। और अगर भाभी आपको और पैसे की ज़रूरत हो तो आप उनसे बेझिझक बोल सकते हो। नहीं दीदी, मैं आपसे ये पैसे कैसे ले सकती हूँ, वो आपके भैया। भैया से मैं बात कर लूँगी भाभी, अब आपको चुप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या फ़ायदा इतने पैसे होने का जब मेरे भैया भाभी इतने मुसीबत में है। तो ये लीजिए भाभी आप। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ऐसे हालात में मेरी मदद की। शुक्रिया किस बात का भाभी, अगर मुसीबत के वक्त अपने ही अपनों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप प्लीज़ रोइए मत।